अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। इस शो में हम आपको इस्लामाबाद के गिरदनवा के और कैपिटल के जो इश्यूज़ हैं और उसके अलावा जो कौमी और सियासी मामलात हैं, इसके अलावा समाजी मामलात हैं, सेहत से मुतल्लिक़ा मामलात हैं और वो शख्सियात जिन्होंने अपने किसी शोबे में अचीवमेंट्स की होती हैं, अच्छा काम किया होता है और वो अवामी खिदमत से, समाजी खिदमत से जुड़े होते हैं, उनको दावत देते हैं और उनसे बात करते हैं तफसीली उनके काम के हवाले से, उनके शोबे के हवाले से। आज भी मेरे पास एक अहम शख्सियत है इस्लामाबाद के हवाले से, कैपिटल के हवाले से। इस्लामाबाद के पहले मेयर होने का एजाज़ हासिल हुआ अंसर अजीज़ साहब को। आपको खुशामदीद। सर, आप ये बताइएगा कि बड़े अरसे से ख्वाहिश थी इस्लामाबाद के रहायशियों की कि इस्लामाबाद में लोकल बॉडी सिस्टम होना चाहिए। कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद के लोगों को, कैपिटल के लोगों को ये सिस्टम मिल गया। आपको एजाज़ हासिल हुआ कि आप पहले मुंतखब मेयर थे। इस अरसे में जो आपने गुजारा है इस्लामाबाद में, इसमें आपने क्या खोया, क्या पाया है? सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। और जो आपने सवाल किया कि जी कि इस्लामाबाद की जो पहली लोकल बॉडीज़ बनी या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनी इस्लामाबाद की, तो ये इस्लामाबाद की बहुत दरीना ख्वाहिश थी। इस्लामाबाद के जितने भी शहरी थे उनकी ख्वाहिश तो थी, लेकिन यहाँ पे कभी भी इंतज़ामिया की और आप कहना चाहिए जी कि ब्यूरोक्रेसी जो थी यहाँ की, उनकी कभी भी ख्वाहिश नहीं थी कि इस्लामाबाद में कोई लोकल बॉडी सिस्टम आए। तो ये तो मजबूरन उस वक्त चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इन्होंने जो है वो लोकल बॉडीज़ के एक्शन करवाने पड़े और उसी के नतीजे में फिर अल्लाह का शुक्र है कि जी कि मुझे इस्लामाबाद का पहला मेयर बनने का जो है वो एजाज़ हासिल हुआ और उस पर मैं अल्लाह ताला का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और इस्लामाबाद के शहरियों को भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए मुंतखब किया कि मैं उनकी खिदमत कर सकूँ। तो तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 4.5 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है कि हमें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जब मार्ज़ वजूद में आई, मैंने जब मेयर ऑफिस संभाला, तो तब से तो हम इसी तगदो में हैं कि जी हमारा जो है वो सिस्टम जो प्रॉपर तरीके से फ़ाल हो जाए जो अनफॉर्चुनेटली जो है वो फ़ाल नहीं हो सका। रुकावट क्या इसमें? ब्यूरोक्रेसी रुकावट है, सियासत है, या क्या है इसमें? जी मल्टीपल जो है उसमें रुकावटें हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी रुकावट है, उसमें जो लोकल बेसिकली ये होता है कि जी आपके जो लोकल सियासी लोग होते हैं वो उनकी भी कभी भी यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि इस्लामाबाद में कहीं भी उनकी ख्वाहिश नहीं होती कि कहीं भी जो है वो लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो मजबूत हो, तो वो पसे पर्दा वो भी रुकावटें होती हैं। और मेन रुकावट इस्लामाबाद में तो जो है वो क्योंकि यहाँ पे पिछले 60-70 साल जब भी ये बना, पाकिस्तान बना, और इस्लामाबाद में आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत रही इस्लामाबाद में, या चीफ कमिश्नर या चेयरमैन CDA, यही दो जो ओहदे होते थे। तो उन दोनों के लिए ये तीसरा ओहदा जो था उसमें कबूल करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। ब्यूरोक्रेसी है उसको हजम नहीं हुआ कि लोकल बॉडीज़ में कोई आए और आके जो कमिश्नर साहब के या CDA के चेयरमैन के इख्तियार थे उसमें हिस्सा लेना पड़े। बिल्कुल जी। मेन जो इसमें देखिए हमारा, क्योंकि पहले इस्लामाबाद में लोकल बॉडी सिस्टम नहीं था और हमारा जब सिस्टम बना तो उस सिस्टम इस तरीके से बनाया गया कि उसमें बफरकेशंस होनी थी। काफ़ी सारी ऐसी जो शोबाजात थे जो पहले CDA जो वो परफॉर्म कर रहा था वो सर्विसेज, या पहले ICT के पास होती थी, तो वो सारी हमें ट्रांसफ़र होनी थी। तो बेसिकली ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है जो ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा रुकावट हुई। और अभी तक जो शेख साहब, आपके जो नकदीन हैं, आपकी जो अपोजिशन है, वो ये कहते हैं कि आप मेयर तो बन गए हैं और इख्तियारात भी आपके पास मौजूद हैं, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह से तो थी इस्लामाबाद के शहरियों को इस्लामाबाद के पहले मेयर से। मैं समझता हूँ जी कि इस्लामाबाद का पहला मेयर होना वाकई एक एजाज़ है और जिस तरीके से इस्लामाबाद के पहले मेयर को डिलीवर करना चाहिए था उस तरीके से हम अपने अवाम की खिदमत नहीं कर सके, या जो आप कहना चाहिए कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी हम उसके पर पूरा नहीं उतर सके। और उसकी वजह ये नहीं है कि जी हमारी या हमारे सिस्टम की कोई नाअहली है या नालायकी है या हम परफॉर्म नहीं कर सके। मेन वजह ये थी चूँकि पहली दफ़ा ये सिस्टम बना और जब से हमारा सिस्टम बना है तब से हम तो कभी कोर्ट में, कभी कचहरी में, कभी किसी डिपार्टमेंट में, हम तो उस वक्त से अपने सिस्टम को खड़ा करने में जो वो लगे हुए हैं। और अब अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारा सिस्टम जो है वो प्रॉपरली तौर पर जो है वो खड़ा नहीं हो सका। जो पावर्स हमें डिवॉल्व होनी थी वो हमें डिवॉल्व नहीं हुई। हम उसके लिए हाई कोर्ट गए, हम उसमें सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद जो है वो अभी तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो सकी। तो क्यों पावर्स नहीं मिल सकी? एक वक्त था कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट थी, आप चेयरमैन भी थे CDA के, आप मेयर भी थे। इससे ज़्यादा ताकत किसी और को क्या मिल सकती है कि उसकी सपोर्टर फेडरल गवर्नमेंट हो, वो चेयरमैन भी हो CDA का, वो मेयर भी हो,
क्या पावर आप लेना चाहते थे जो आप नहीं ले सके और क्यों नहीं ले सके? नहीं, हम उसमें कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं लेना चाहते थे जी, और ना हम लेना चाह रहे हैं। बेसिकली जब हमारी अपनी फेडरल गवर्नमेंट थी और जिस वक्त मेरे पास डुअल चार्ज था, आप देख लें कि जी उस वक्त हमने कितना परफॉर्म किया। इस्लामाबाद में बहुत अच्छे अच्छे काम हमने किए, और जितनी भी हमारी जितनी भी अभी नोटिफिकेशन वगैरह हुए, हमारी जितनी भी डिवोल्यूशन होनी थी, वो उसी वक्त की जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने ही वो चीज़ें की हुई हैं। लेकिन ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो हमारा पीरियड चेंज हो गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ हो चुकी थी, कुछ अंडर प्रोसेस थी, तो वो जो अंडर प्रोसेस थी या पाइपलाइन में थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो सकी। तो उसकी वजह से ये सारी जो हैं वो प्रॉब्लम्स आई। बाकी आपने पूछा कि जी इस्लामाबाद में हमने क्या किया जब मेरे पास डुअल चार्ज था, तो जब हमें दिया गया ना जी इस्लामाबाद, तो हमें उस वक्त तो बिल्कुल आपको पता है कि जी वो कहना चाहिए कि जी जो जो डिपार्टमेंट से वो दिए गए वो सारे पब्लिक सर्विस के डिपार्टमेंट से जिनको जो हैंडल करना और वो करना, चूँकि हमारा रास्त आवाम से रब्ता था, तो हमने फिर उनको सबसे पहले, जैसे पानी का मसला था इस्लामाबाद में, रोड्स का मसला था, स्ट्रीट लाइट्स का मसला था, पार्क्स नहीं है, वो जो थे वो भी बड़ी बुरी हालत में थे, इसी तरह हमारे जो प्ले ग्राउंड से, तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने उस वक्त की। अगर आप पानी की मिसाल लें तो पानी जब हमें हैंड ओवर किया गया था उस वक्त दो तीन सोर्सेज हैं इस्लामाबाद में, जैसे खानपुर से पानी आता है, सिमरी डैम से आता है और ट्यूबवेल से आता है। अब उस वक्त ये था कि जी तमाम लीकेजेस थी, 192 ट्यूबवेल्स टोटल हैं, उस वक्त 55 चल रहे थे। हमें जब दिया गया 55 चल रहे थे, हमने वो पीरियड ऑफ टाइम जब मेरे पास वो डुअल चार्ज था, हमने उस कैपेसिटी को बढ़ा के, इस्लामाबाद के शहरी जो हैं ख़ास तौर पे जो सेक्टर हैं I9 है, I10 है, इस तरह के, वो तो टैंकर माफिया के जद पे हैं। लोग पैसे दे दें तो उनको पानी मिल जाता है, ना पैसे दे तो पानी नहीं मिलता। उसमें जी हम काफ़ी कोशिश करते रहते हैं इंप्रूवमेंट करने की, और उसमें हम कर भी रहे हैं। और ये पानी का मसला जो आपको पता है इस्लामाबाद का आज का नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का मसला पानी का, लेकिन इस्लामाबाद का भी ये बड़ा पुराना मसला है। हमने इसको, मैंने जैसे बताया कि जी 192 में से 55 चल रहे थे, अभी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 160-165 के करीब दरमियान एवरेज होती है जो ट्यूबवेल्स हमारे चल रहे हैं। इसी तरह हमने जो पाइप की लीकेजेस वगैरह थी उनको हमने काफ़ी हद तक जो है फुली तो नहीं रिस्टोर कर सके, क्योंकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको पता है इतना पुराना है इस्लामाबाद में, जो जब से इस्लामाबाद बना तब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर था पुराना, तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, रिपेयर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं। इस्लामाबाद की जो रोड्स आप देख लें, अभी आपने I9 I10 का जिक्र किया, तो मेरे ख्याल में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ही थी कि जिसने पहली दफ़ा जब आई तो छोटे सेक्टर से I9 I10 की तमाम रोड्स हमने कारपेट करवाई। इसी तरह इस्लामाबाद में तकरीबन हमने 400 किलोमीटर के करीब जो रोड्स हैं वो अपने रिसोर्सेज, हमारा MPO डायरेक्टरेट था, आमतौर पे उससे करवाई। आमतौर पे समझा जाता है कि जिस जमात का मेयर हो, जिस जमात का चेयरमैन ज़िला काउंसिल हो, या जिस जमात का इंचार्ज मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का हो, वो बलदियाती इंतखाबात में, आम इंतखाबात में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। आप जब से मेयर बने हैं, इस्लामाबाद की तीनों सीटें जो है मुस्लिम लीग नून हार गई। इसकी वजह आपकी परफॉर्मेंस भी हो सकती है, लोग समझते हैं बुरी परफॉर्मेंस है, या आप अपनी जमात के लिए कुछ नहीं कर सकते। सीटों की बात करें तो वो तो फिर एक लंबी बहस हो जाएगी। वो तो आपको पता ही है कि पूरा जो टोटल इलेक्शन हुआ वो किस तरीके से हुआ और किस तरीके से वो कौन जीता और क्या आ रहा है, वो तो एक लंबी बहस है। लेकिन मेरे ख्याल में उसमें इस्लामाबाद की कोई परफॉर्मेंस का कोई इशू ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सीट्स हैं आपने देखी। आपने मदद की थी अपनी जमात की? हम तो जी उस वक्त इम्पार्शल थे, लेकिन जितनी भी हम मदद कर सकते हैं हमने अपने लेवल पे हर बंदे ने अपनी कोशिश की, वो सब की। लेकिन जो नताज आए वो आपके सामने है, और किस तरीके से आए उस पर मेरे ख्याल में वो एक लंबी बहस है। अभी आपने जिक्र किया है अपनी गुफ्तगू में पब्लिक पास का। इस्लामाबाद में शायद उन महरूम शहरों में से है जहाँ बहुत कम प्ले ग्राउंड्स हैं, बहुत कम पार्क्स हैं, और जो पार्क्स हैं वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया था गुज़श्ता सालों में वो भी टूट फूट गया है। बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं है, नौजवानों के पास खेलने की जगह नहीं है। कुछ ग्राउंड थे वो फिर सड़कें जब नहीं बनी तो वो भी डिमोलिश हो गए या ख़त्म हो गए। मुतबादल ग्राउंड जो है नहीं फ्राहम किए गए। नहीं, मेरे ख्याल में मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है कि जो बड़ा ब्लेस्ड है इस सिलसिले में कि जहाँ पे हमारे पास ग्रीन एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, पार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे जो पब्लिक प्ले ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास छोटे और बड़े मिला के तकरीबन 200 से ज़्यादा जो है वो इस्लामाबाद में पार्क्स हैं। इसी तरह हमारे पास कोई हर सेक्टर और हर सब सेक्टर में हमारे पास कोई ना कोई जो है वो प्ले ग्राउंड मौजूद है, मल्टीपर्पज़ स्टेडियम्स मौजूद हैं। तो इस्लामाबाद में हमारे पास जैसे अब प्ले ग्राउंड्स की अगर आप बात करें तो बड़े जो प्ले ग्राउंड्स हैं वो तकरीबन 56-57 जो प्ले ग्राउंड्स ही हैं, जो सारे सेक्टर्स में मौजूद हैं, जिसमें क्रिकेट आता है, आपके हॉकी के ग्राउंड्स आते हैं, आपके इसमें फुटबॉल के ग्राउंड्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, और हमने इसको अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हमने इसको रिवाइव भी किया है। हमारे जो बड़े पार्क्स हैं उसमें लेक व्यू पार्क आता है, F9 पार्क आता है, उसके अलावा यहाँ पे रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन है, शकरपड़ी है। तो एक बड़ी अजीब सी बात है, अगर आप इनको देखें तो ये बड़े इस वक्त वेल मेंटेन्ड पार्क्स हैं। लेक व्यू पार्क देख लें, रावल डैम देख लें, वहाँ अचानक एक बहुत बड़ा
क्लब बन गया, वो मामला हाई कोर्ट में है। सीडीए या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उसको, जब इस तरह की जो चीज़ें बन रही होती हैं, जब बनने के प्रोसेस में होती हैं, जिसकी बहुत से महकमे बना रहे हैं, बहुत से इदारे बना रहे हैं, उसमें उस वक्त रुकावट को नहीं डालते, कोई किरदार अदा नहीं करते। जब बन जाता है तो फिर सब कहते हैं कि जी वो तो गलत हो गया या ठीक नहीं हुआ। इसमें आपका क्या कितना रोल था? इसमें जी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का कोई रोल नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये जो जुरिस्डिक्शन है ये सारी या तो सीडीए की है जो बिल्डिंग बाय लॉज देखते हैं, और या ये जो एरिया जो बना है ये पंजाब जो है वो स्मॉल डैम्स के अंडर आता है, तो ये सारा उसके अंदर था। मेट्रोपॉलिटन का इसमें कोई रोल नहीं था। अच्छा, ये भी हमने सुना है कि अब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट बन रहा है सीडीए के अंडर, जो कि बिल्डिंग्स की चीज़ों को देखेगा और देखेगा कि कौन सी बिल्डिंग किस पर्पज़ के लिए बन रही है, और उस पर्पज़ के एसओपीज़ जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। मेरे ख्याल में सीडीए में बजाय नए डिपार्टमेंट से बनाने के, ये वैसे ही वो एक आप कह सकते हैं कि जी वो एक लोगों को सब्ज़ बाग दिखाने वाली बात है। मेरे ख्याल में जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, अगर उन्हीं से वो परफॉर्म करवा लें तो वही काफ़ी है, बजाय से कि जो नए डिपार्टमेंट्स। आपके ख्याल में नए डिपार्टमेंट बनाने के बजाय जो पहले डिपार्टमेंट मौजूद है उनको इफेक्टिव किया जाए और उनसे काम लिया जाए? ऑलरेडी सीडीए में मतलब उस वक्त मेरे लिए भी एक बड़ी न्यूज़ थी जब मैं मेयर बना, और जब हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, तो सीडीए में आप शायद आपको भी ना पता हो कि 72 डायरेक्टरेट्स हैं। अच्छा, तो 72 डायरेक्टरेट्स हैं सीडीए में, छोटी बड़ी डिलीवरी है वो ना होने के बराबर है। हमने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले इस तबसरे के साथ मेरे लिए भी हैरानकुन बात है कि सीडीए के अंदर जो है 72 डिपार्टमेंट्स हैं या डायरेक्टरेट हैं, लेकिन जब काम देखते हैं तो पता चलता है कि सिवाय प्लाट फरोख्त करने के अलावा और कोई काम नहीं है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला मेयर साहब से जारी रखेंगे। वेलकम बैक। वक्फे से पहले बातचीत हो रही थी मेयर साहब से उनकी गुज़श्ता परफॉर्मेंस के हवाले से। अब उनसे आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करते हैं। मेयर साहब, जो आपके नक़दीन हैं और ख़ुद आपकी जमात के बाज़ लोग भी ये कहते हैं कि आपको जो मेयरशिप मिली है आपकी किसी परफॉर्मेंस की वजह से, पार्टी की कंट्रीब्यूशन की वजह से नहीं मिली, बल्कि आपको ये ओहदा मिला मियाँ नवाज शरीफ साहब से कुर्बत की वजह से। ये बात किस हद तक ठीक है या किस हद तक गलत है? जी देखिए, इसमें बेशक मेरी मियाँ साहब से बहुत कुर्बत है, मैं बड़ा मुझसे शफ़क़त करते हैं, प्यार करते हैं, मुझे खलूस भी और शफ़क़त से पेश आते हैं। लेकिन पार्टी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हमारा पुराना बड़ा पार्टी के साथ रिलेशन था, और 2012 से मैं जो है वो सर्टन वर्किंग कमेटी जो है मुस्लिम लीग नून की जो हाईएस्ट बॉडी होती है, मैं उसका मेंबर था। तो अगर ऐसी कोई मेरी पार्टी में कंट्रीब्यूशन ना होती या कोई ऐसी चीज़ ना होती तो मैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर तक नहीं पहुँच सकता था। तो मेरे ख्याल ये वैसे ही वो एक एतराज़ चाहिए होता है, तनकीद या एतराज़ चाहिए होता है, क्योंकि आपको पता है कि जी अगर कोई भी वर्कर या कोई भी जो पार्टी का अहदेदार है, अगर वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी तक पहुंचता है तो उसके लिए एक प्रॉपर एक प्रोसेस है, और वो एक उसके लिए एक बड़ा लंबा सफ़र होता है। तो हमने जब से आपको तजर्बा हुआ है, पहले आपकी अपनी हुकूमत थी, फेडरल गवर्नमेंट भी, उसके बाद एक नई हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जब से ये हुकूमत आई है, जो PTA के MNAs हैं, PTA के मकामी अहदेदार हैं और फेडरल गवर्नमेंट है, उनके साथ आपकी कशमकश चल रही है। फेडरल गवर्नमेंट का, मकामी MNAs का और आपका तनाज़ा क्या है? आपका इशू क्या है? वजह नज़ा क्या है आपके दरमियान? तनाज़ा एक ही है कि मैं मुस्लिम लीग नून से हूँ, बस, और कोई तनाज़ा नहीं है। और उनको ये हज़म नहीं हो रहा कि जी कैपिटल में मुस्लिम लीग नून का जो मेयर है वो बैठा हुआ, और आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों में उन्होंने किस तरीके से मुझे निकालने की कोशिश की। छुट्टी वाले दिन मुझे सस्पेंड किया, और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जी कोर्ट से मुझे इंसाफ मिला और मैं दोबारा अपने ओहदे पे। इल्ज़ाम क्या था? देखें सर, इल्ज़ामात तो कोई ऐसे थे ही नहीं। इल्ज़ामात तो वो बस उन्होंने कहा जी कि इंक्वायरी हमने होल्ड करनी है मेयर के खिलाफ, और उसके लिए उसे सस्पेंड करना चाहिए। तो अगर इंक्वायरी होल्ड करने के लिए मेरी अगर सस्पेंशन करनी है तो अगर इन्होंने वो थ्रेशोल्ड रखा जाए तो फिर तो आधी से ज़्यादा काबीना जो है वो सस्पेंड होती है, क्योंकि उन सब जो मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ इंक्वायरीज चल रही हैं। असल में इशू ये जी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनको मैं एक्सेप्टेबल नहीं हूँ। हमारा नून लीग से है और दूसरी जमात से है, और जैसे आपने देखा कि उन्होंने पंजाब में आते ही उन्होंने पंजाब में ख़त्म कर दिए, और उसमें जो लोकल बॉडीज़ थी, हालांकि अभी ये जो कोरोना के हालात थे इसमें लोकल बॉडीज़ अगर पंजाब में होती तो वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। वो बिल्कुल निचले लेवल तक जो लोग हैं वो परफॉर्म करते और अपनी ड्यूटीज़ करते। तो अब आप देख लें कि जी फेडरल गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी के जी, अगर आप इनको देखें तो
सिंध गवर्नमेंट को ये ब्लेम करते हैं कि जी आप जो मेयर कराची हैं, आप उनको अंडर आर्टिकल 140A जो है आप उनके जो इख्तियारात हैं उनको डिवॉल्व नहीं कर रहे, और यहाँ पे जहाँ पे खुद फेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं वहाँ पे वो खुद नहीं कर रही, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे मेरा तल्लुक चूँकि दूसरी पार्टी से और वहाँ पे जो मेयर है वो उनकी एलाइड पार्टी है। और तो इससे आप खुद अंदाज़ा कर लें, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब के कई बयान आते हैं कि जी वहाँ पे मेरे को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, और जो सिंध गवर्नमेंट है वो इख्तियारात डिवॉल्व नहीं कर रही, लेकिन जहाँ पे खुद कर रहे हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे भी नहीं कर रहे। आपने बात की है कोविड-19 की कि जिस अगर लोकल बॉडीज़ होती तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाती। आप तो चूँकि अभी मेयर भी हैं, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए, इस्लामाबाद में खासा गंभीर रहा है कोविड-19 का मामला, अभी भी है, अभी पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुआ। आपने मेयर के तौर पर इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, उनको कोरोना से बचाने के लिए क्या इक़दाम किए, क्या कैंपेन्स जी? अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने, मेयर्स ऑफिस ने इस्लामाबाद में हमारा जो कोविड-19 का था, हमने अपना पूरा एक सेटअप बनाया। हमारे जो डीजी हेल्थ हैं उनकी सरबराही में मैं खुद उसको हेड चेयर करता था, और हमारी जितनी भी डिस्पेंसरीज़ हैं और हमारी जितनी भी हमारी 11 22 की एम्बुलेंसेज हैं, हमने फ़ौरन उनको जो है वो इस चीज़ पे डिप्यूट किया, और उनके जो था वो जितने भी कोरोना के पेशेंट्स आते थे उनको वो घरों से पिक करते थे, उनके टेस्ट करते थे, और ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमने शुरू की इस्लामाबाद में। और ये टेस्ट फ्री थे? ये टेस्ट बिल्कुल फ्री थे जी, उनके टेस्ट किए जाते थे जहाँ पे भी कोई कोविड का पेशेंट रिपोर्ट होता था, फिर आपको पता है कि उस एरिया की पूरी जो है वो डिसइंफेक्शन करना, और इस्लामाबाद में हमने पूरी डिसइंफेक्शन की जो है वो एक प्रॉपर हमारी जो थी वो मुहिम चल रही थी। हमने अपनी तमाम वो क्लोरीन स्प्रेज और वो पूरे सेक्टर्स में करते रहे, और सेक्टर वाइज इवन कि हम जो हमारे जो दही इलाका जाते हैं वहाँ पे भी हमने बहुत काम किया, वहाँ पे भी हमने पूरा क्लोरीन के स्प्रेज करवाए, और अभी तक हमारा जो कोविड का जो नंबर आपके मौजूद है, कितने हज़ार कितने 100 टेस्ट किए आपने, कितने लोगों के? ऐसा जी देखिए, टेस्ट तो जो था वो चूँकि सारे NIS को जाते थे, और वो तो क्योंकि हम जो भी टेस्टिंग हमारी कैपेसिटी होती थी वो हमें जो जितनी किट्स मिलती थी, जितने जैसे अर्बन एरियाज़ हमारे पास थे, रूरल एरियाज़ जो थे वो ICT के पास थे, तो अर्बन एरियाज़ में हम जो डेली जो भी हमें रिक्वायरमेंट आती है उसके मुताबिक हम टेस्ट वो करते थे। सही। तो आप समझते हैं कि जो आपका ऑपरेशन था इंसदाद कोरोना, उसमें आप कामयाब रहे हैं? बिल्कुल हम इस लिहाज से सेटिस्फाइड हैं कि हम एज ए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और हमारे जितनी भी यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो अपने अपने इलाकों में बड़े फाल रहे, और क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है कि जी जो हमारे यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो निचले लेवल तक हर एक को उनको पता होता है कि किस गली में किस मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है। तो उस लिहाज से हमने वहाँ पे जो जैसे फ्री राशन की सप्लाई है वो हमने अपनी यूनियन काउंसिल्स में जो था वो लोगों के मुखिर हजरात के साथ मिलकर वो हमने की। इसके अलावा जो हमारी स्प्रेज थे, जो टेस्टिंग थी, तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो है अल्लाह का शुक्र है कि जितनी हमारी कैपेसिटी थी मैं समझता हूँ कि हमने उससे बढ़कर जो है। बताइएगा कि आपके पास चूँकि रिपोर्ट्स भी आती हैं, आपका जिम्मेदारी भी है, क्या तो करते हैं कब तक इस्लामाबाद जो कैपिटल है उसको कब तक कोरोना फ्री सिटी जो है वो करार दिया जा सकता है? क्या इतलात क्या हैं? कोरोना फ्री तो भी मेरा नहीं ख्याल कि जी क्योंकि इतनी जल्दी कोई इसके ऊपर कोई एस्टिमेशन की जा सकती है, या कोई इसके ऊपर कुछ किसी को कहना चाहिए जी कब हम इसको कोरोना फ्री कर सकते हैं। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि जी कि इस्लामाबाद में, स्पेशली इस्लामाबाद की मैं बात करूँगा, कोई जहाँ पे हमारे पास कोई नंबर्स वगैरह आते रहते हैं, तो इस्लामाबाद में इस वक्त काफ़ी अंडर कंट्रोल है, और कोई ऐसी उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, जो आपके नाकदीन हैं वो जब भी मीडिया में आते हैं, जब हम बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि आपके पास पैसा तो बहुत है, आप कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, पैसा नहीं है। वो कहते हैं कि आपके जो ख़जाना है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का, उसमें 2.5 अरब रुपया मौजूद है। अगर वाकई ये पैसा मौजूद है तो उसको इस्लामाबाद के शहरियों की वेलफेयर के लिए खर्च क्यों नहीं किया जाता? देखें सर, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बिल्कुल मैं वो पैसा खर्च करना चाहता हूँ, और मेरे पास मौजूद भी है। हम ये भी नहीं कहते कि जी कि कोई वो गलत कह रहे हैं, वो कहते ठीक है। तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा जो है इस वक्त हमारे पास जो था वो ये रेवेन्यू का पैसा है, ये रेवेन्यू का पैसा है जो हमारे हमने मुख्तलिफ इदारों हमारे जो हैं वो रेवेन्यूज़ इकट्ठा करते हैं और वो हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि जी कि ये पैसा मुझे खर्च करने नहीं दे रहे, क्योंकि इनको पता है कि जी अगर ये पैसा मेयर इस्लामाबाद में 2 अरब रुपया खर्च कर दिया तो लोगों को पता चलेगा जी कि मेयर जो है वो चूँकि दूसरी पार्टी से है और वो इस्लामाबाद में परफॉर्म कर रहे हैं, काम हो रहे हैं। ना ये मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्होंने आज तक दिया है, ना इन्होंने मुझे आज तक बजट डिपार्टमेंट दिया है। अब ये खुद बताएं कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है, बजट डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि सरकार का पैसा खर्च करने के लिए आपको एक प्रॉपर जो है उसको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, SOPs होती हैं उसकी। ये नहीं हो सकता कि जी कि वो मेरे ज़ाती अकाउंट में पैसा पड़ा और मैं निकाल के उसको जो है वो खर्च करना शुरू कर दूं। लेकिन असल बात ये लोगों को नहीं बताते कि जी ये क्यों मुझे डिपार्टमेंट्स किस वजह से नहीं दे रहे। इसी वजह से नहीं दे रहे कि ये
ये डिपार्टमेंट्स मेयर के पास चले गए तो मेयर जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या यूनियन काउंसिल जो है वो अपने अपने लेवल पे काम करेंगी और लोगों को इस्लामाबाद में काम होता हुआ नज़र आएगा, जो ये नहीं चाहते। क्यों, क्या वजह क्या है इसकी? इसी वजह से कि जी कि गवर्नमेंट और है और हम वेलकम बैक। मेयर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है और अब उनसे पूछेंगे कि जो डिपार्टमेंट्स, जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, बजटिंग का डिपार्टमेंट है और दीगर डिपार्टमेंट्स आपको नहीं मिले, उनके हसूल के लिए आपने क्या किया? उसके लिए असूल के जी हमने कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाए हुए हैं। पहले हाई कोर्ट से ऑर्डर्स हुए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, चीफ जस्टिस साहब के पास है और उन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि जी आप 1 महीने के अंदर अंदर ये फॉल करें, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद को फॉल करने का जो पूरा मैकेनिज्म हमारे पास लेके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कमेटी उन्होंने बनाई वो भी बस 22 थी, उसने भी कोई सही रिपोर्ट नहीं दी। तो हम तो एक ही चीज़ है कि अदालत का दरवाज़ा हमने खटखटाया हुआ है और इंशाल्लाह वहीं से हमें इंसाफ मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि जी वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा और हम फिर इस्लामाबाद के शहर एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ जिस पर पूरी दुनिया की तवज्जो की, पूरी दुनिया की मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। इस्लामाबाद की चिड़ियाघर का मामला, अदालतें बुलाती रहीं, आपको बुलाई, माहौलियात वालों को बुलाया, फेडरल गवर्नमेंट को बुलाया, इतना बड़ा जो भी सियासी जमातें हैं, आपकी कॉरपोरेशन है, कोई अदारा मिलकर जो है चंद जानवरों का चिड़ियाघर था जो पहचान थी इस्लामाबाद की, उसको नहीं बचा सके, उसको नहीं संभाल सके। इसमें किसकी नाअहली है? इसमें जी नाअहली तो मैं अब उसमें क्या कहूँ कि हमारे पास मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमें कहा जाता था जी कि उसमें गवर्नमेंट भी कहती थी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज बीच में इन्वॉल्व थी कि जी जू जो है वो MCI इसको प्रॉपर तरीके से जो है संभाल नहीं रही या जानवरों को जो है वो ठीक नहीं रखा जाता और इनको, तो इस वजह से ये बेसिकली ये बहाना था जू MCI से लेके मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में लेके जाने का। और वो लड़ाई और वो चक्कलेस चलते चलते कोर्ट तक पहुंच गई और कोर्ट ने जब उसमें ऑर्डर्स कर दिए कि जी आप MCI जो है वो जू जो है वो हवाले कर दे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के, तो जो कोर्ट के ऑर्डर से हमने उस पर मनोन जो है हमने उस पर अमल किया और हमने जो था वो अपना जितना भी जू था उसके जितने भी जो एनिमल्स थे वो हमने हैंड ओवर कर दिए इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को। ये अचानक क्या हुआ है गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में कि कई जानवर मर गए, वहाँ पे नीलगाय मर गई और जानवर मर गए? सर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जी कि ये मुकाफात अमल है कि अल्लाह ताला ने दिखाया इन लोगों को कि जो लोग कहते थे जी कि MCI नाअहल है और जो है वो ये जू को नहीं रख सकते, और हमने जिस तरह भी था जो भी जानवर थे हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जी कि कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जू था या हम उसको वो करेंगे, लेकिन हमने हमेशा जो जानवर थे उनका प्रॉपर ख्याल रखा, उनको मेंटेन कर रखने की कोशिश की और उन जानवरों को हमने सही रखा। लेकिन जो ही ये इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को जू ट्रांसफ़र हुआ, हमने सारे जानवर उनको हैंड ओवर किए और उन्होंने जब उनकी शिफ्टिंग शुरू कर दी तो अनफॉर्चुनेटली शेर मर गया, शेरनी मर गई और काफ़ी सारे जानवर ऐसे हैं जिनका अभी तक पता ही नहीं है कि कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट है और उन लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी ली थी कि जी हम इसको सही तरीके से जो है हम चलाएँगे और इसको हम बहुत बेहतर करेंगे, और वो सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा खरीदो फरोख्त का एक जो अतवार बाज़ार थे, संडे बाज़ार, मंगल बाज़ार या जुमा बाज़ार, वो काफ़ी अर्से से बंद थे, कुछ उसमें से कोविड के बाद ख़ास तौर पे। अब उनका क्या फ्यूचर है? उसके अलावा जो बहुत बड़ी तादाद में खोखे थे, जो हट्स थे जहाँ से लोग छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदते थे या कम से कम लोगों का रोज़गार लगा हुआ था, वो भी बंद हैं। तो इसके खुलने का क्या कोई फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में खुल रहे हैं अब या क्या फ्यूचर क्या है इनका? इस्लामाबाद के जो बाज़ार थे जी, जो हमारे वीकली बाज़ार हैं, वो पहले तो कोविड की वजह से बंद थे। अच्छा। लेकिन पिछले 2 माह से जो हैं वो जब से वो ये कोविड की थोड़ी सी नरमी हुई थी तो हमने उसको वो चल रहे हैं। तो जो हमारे जो इस्लामाबाद के जो वीकली बाज़ार हैं वो तो इंशाल्लाह ताला जो है कि वो अपने वीकली जो भी डेज होते हैं, सैटरडे संडे को भी बाज़ार बंद होते हैं ना, तो इसलिए शायद वो संडे को बंद होते हैं, लेकिन संडे की जगह हमने अल्टरनेट डे जो है ना वो मंडे कर दिया है। तो संडे नहीं होता, वो मंडे को चलते हैं। इसी तरह एक हमारा वो अपारा का बाजार था वो बंद है, वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से बंद है, लेकिन बाकी बाजार हमारे जो हैं वो चल रहे हैं। खोखे हैं, खोखों का जी इशू जो है ये था कि उसमें खोखे चूँकि बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड थे और बहुत ज़्यादा उसमें आपने देखा इंक्रोचर्स भी थी और उसमें बड़ी और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो उसमें जो थी ना, मंशियात और ये चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो गई थी। तो उसकी वजह से फिर हमने ये किया कि उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम एक प्रॉपर डिज़ाइन बना रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि आप इस्लामाबाद जो कैपिटल है और कैपिटल दिखना भी चाहिए। तो हमने कोशिश की है जी कि इस्लामाबाद में जो भी खोखे हों वो एक ही स्टाइल के हों, एक ही उनका डिज़ाइन हो। तो अब हम उनको वो जो हमारे जो खोखा एसोसिएशन वाले हैं उनके साथ हमारी मीटिंग्स वगैरह हो गई हैं, खोखा डिज़ाइन जो है वो फाइनल हो गया है। हम उनको एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन देंगे और उस डिज़ाइन के खोखे जो हैं वो पूरे इस्लामाबाद में बनेंगे। आपने बात की कि जो कैपिटल है, कैपिटल नज़र आना चाहिए।
इस्लामाबाद शायद उन कैपिटल में से है, बदकिस्मत कैपिटल्स में से है, जिसमें इतनी तजावज़ात हैं बाज़ारों में और मार्केट्स में कि कहीं शायद ना होंगी, पूरे से पूरे कैपिटल में भी नहीं है। इस जो तजावज़ात माफिया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो तो DMA की या ग़ालिबन आपकी ज़िम्मेदारी है। ये बड़ा कार्रवाई नहीं होती। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी इस्लामाबाद में तजावज़ात के हवाले से, क्योंकि ये वाकई जो है मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद क्या किसी भी हमारे कैपिटल पे ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि मार्केट्स में आप चले जाएँ, इंक्रोचमेंट्स हैं बाज़ारों में, हर जगह के ऊपर जो है बहुत बुरा हाल है। तो उसमें हमारी भी जिम्मेदारी है, DMA की जिम्मेदारी है, साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी जिम्मेदारी है, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो हम उसके ऊपर काफ़ी करते भी रहते हैं। मार्केट्स के ऊपर हमने देखा होगा कई दफ़ा बड़ा शोर मचता है कि जी वो गरीब लोगों का नुकसान हो गया या इन्होंने बड़ी ज़्यादती की, कभी हमारे पे आप बात आ जाती है, कभी इन्फोर्समेंट पे आ जाती है। लेकिन उसमें देखें अगर इस्लामाबाद को साफ़ सुथरा रखना है, अगर खूबसूरत बनाना है, तो ये चीज़ें तो हमें करनी पड़ेगी। तो इसी के लिए इसमें जो बाज़ार वगैरह हैं और जो मार्केट्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी हमारी है, और हम उसके ऊपर हमारे तकरीबन वो वीकली ऑपरेशन उसके ऊपर चलते रहते हैं। ख़त्म नहीं होती, बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है जी। वो ख़त्म दबाव आप पर कोई नहीं, दबाव उसमें कोई सियासी नहीं है जी। इसमें सिर्फ ये है कि जी कि इसके ऊपर कोई सज़ा नहीं है। बेसिकली जब तक आप कोई इन्फोर्समेंट करता है तो जुर्माना नहीं करेंगे, जब तक उसको सज़ा नहीं होगी, जब तक उसके खिलाफ कोई उसको कानून का डर नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें जो है वो ये भी है कि जो आपके इंस्पेक्टर्स हैं जो छापे मारते हैं, जुर्माने करते हैं, वो तजावज़ात करने वालों से मिले हुए हैं, कुछ इस तरह के बात? बिल्कुल नहीं मिले होते हैं जी। ये काली भेड़ें आपको पता है हर जगह मौजूद होती हैं, और जब हम ऑपरेशन करने जाते हैं, या मैं अगर किसी को कहता हूँ कि फ़लाने जगह ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन टीम से पहले वहाँ पे सफाई शुरू हो जाती है। तो ये अंदर के लोग होते हैं जो काली भेड़ें होती हैं, जो डेफिनेटली हर इदारे में मौजूद होती हैं। और जो इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इशू है कि शायद CDA के पास या आपके पास, डेफिनेटली टेक्निकली आपके पास ही होगा, सैनिटेशन का जो बहुत बड़ा स्टाफ है, इतने स्टाफ है कहते हैं हज़ारों की तादाद में है। अक्सर ये देखते हैं हमको आपारा में, कभी किसी जगह कोई ईद बकरीद होती है, बड़ा कोई क्रिसमस होती है, कोई भी अहम इवेंट होता है, वो हड़ताल करके बैठे हैं तक हमें तनख्वाह नहीं मिली। तो ये इसके पीछे क्या वजूहत है? पैसे जब हैं तो तनख्वाह क्यों नहीं मिलती लोगों? इसमें जी इसके पीछे भी फिर वही बात आ जाएगी कि जिसके पीछे भी ये भी गवर्नमेंट की एक मैलाफाइडी है। क्योंकि इस्लामाबाद में पहली तो बात मैं ये बता दूं कि जी कि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में सैनिटरी वर्कर्स नहीं है। जो हमारे टोटल अपने MCI के वर्कर्स हैं वो तकरीबन 1200 के करीब हैं। अच्छा। और वो 1200 के करीब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो हमारा अपना स्टाफ उसको जो है वो सफाई वगैरह करता है, और कुछ ऐसे हैं जो हमने आउटसोर्स किए हुए हैं। जो हमने आउटसोर्स किए हुए हैं उनको जो पेमेंट्स नहीं होती तो वो लोग फिर हड़ताल करते हैं। सही। इस्लामाबाद के मेयर के तौर पर अब आपके तकरीबन 7 माह जो हैं वो बाकी हैं आपका टेन्योर ख़त्म होने में। 7 माह में आपके ज़हन में कोई ख्वाब, कोई अचीवमेंट जो आप करना चाहें इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, टारगेट कोई आपने सेट किया हो अपने लिए? मेरा टारगेट तो यही है जी कि कम से कम एक ऐसा अदारा खड़ा कर जाऊँ जो हमारी जो जंग चल रही है जो अदारों के दरमियान, तो वो ख़त्म हो जाए और एक ऐसा अदारा बन जाए और हम परफॉर्म कर सकें। हमारा जो 5-6 माह का जो अरसा जो बाकी रह गया, कम से कम इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो देखें कि जी कि जब अदारा बन गया तो वो उसके किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। तो जो नए आने वाले लोग हैं कम से कम उनको एक अच्छा अदारा मिले और वो आके वो काम शुरू कर दें, ये ना हो कि उन्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े। 7 माह के बाद जब आप मेयर नहीं होंगे उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, अगर लोकल बॉडीज़ के, आप कंटेस्ट करेंगे, हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह जी, देखेंगे हालात क्या होते हैं उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। अगर आपने इलेक्शन में हिस्सा ना लिया तो उसके बाद क्या होगा? फिर आप सेनेट में जाएंगे, कौमी असम्बली में जाएंगे, सूबाई असम्बली में जाएंगे, जमात के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या होगा, क्या फ्यूचर है? जमात तो इंशाल्लाह हमारा जो है वो कहते हैं मरना जीना है। शुरू से हम बहुत इजाद हमारे मुस्लिम लीग नून के साथ थे और हमेशा इंशाल्लाह ताला हम भी जब तक हमारी दम है मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहेंगे और जो भी पार्टी फैसला करेगी उसी पे इंशाल्लाह ताला। आपने देखा होगा कि जो दुनिया भर के जो बड़े कैपिटल्स हैं उनके मेयर्स जो हैं वो उन्होंने बड़ा मुकाम पैदा किया, और तेहरान के मेयर थे वो सदर बने अहमद नजाद साहब, जो उर्दगान साहब हैं वो भी पहले मेयर थे और उन्होंने पॉलिटिक्स की वहाँ परफॉर्म किया, आगे बढ़े। आपकी जो सियासी फ्यूचर है, सियासी तौर पर आप समझते हैं कि आप आगे कहाँ जाना चाहेंगे? क्या आपके जहन में प्लान क्या है? देखिए सर, प्लान तो यही है कि जी जैसे मैंने आपको अर्ज़ की कि एज ए मेयर
जो परफॉर्म करना चाहिए, अब जिन लोगों की आपने मिसालें दी वहाँ पे बहुत पुरानी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं जिनकी एक पूरी हिस्ट्री है, तो उनकी म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और वो जब सिस्टम मौजूद है, वो लोग जब अपने शहर के मेयर्स बनते हैं तो वो परफॉर्म कर सकते हैं और अपने शहर की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले एज ए मेयर अगर मैं प्रॉपर परफॉर्म कर सकूँ, एक इदारा बना सकूँ और इस्लामाबाद के जो लोग हैं, इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, अगर मेरे से सेटिस्फाइड हों तो फिर बंदा अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो सेट करता है। एक आखिरी सवाल आपसे, इस्लामाबाद जो है कभी बड़ा खूबसूरत शहर हुआ करता था और बड़े जंगलात थे, बड़ी ग्रीनरी थी, ग्रीन एरियाज थे। हमने देखा है कि इस्लामाबाद में एक ट्रेंड है कि दरख्त कटना शुरू हो गए और बड़ी तेज़ी से कट रहे हैं, कटते जा रहे हैं। जितने दरख्त सड़कों की वजह से कटे हुए तो चलो एक मजबूरी थी। आपने माहौलियात की जो बहाली है उसको प्रिजर्व करने के लिए आपके जो अदारा है उसमें क्या कितनी जिम्मेदारी आपकी थी और कितने हद तक आपने इसको दोबारा ग्रीन शहर और क्लीन शहर बनाने के लिए क्या इकदाम किए? देखिए सर, इस्लामाबाद के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो हमारी थी। और जब जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद बनी तो हमने पहले साल ही क्लीन एंड ग्रीन इस्लामाबाद के नाम से हमने मुहिम शुरू की और प्लांटेशन शुरू की और वीकली जो हम हर एरिया की जो है वो प्रॉपर जो सैनिटेशन है उसकी सफाई उसके हवाले से हम करते थे। और हमने हर साल अपना टारगेट जो है वो इंक्रीज़ किया। लेट्स से पहले साल हमने अगर 5 लाख पौधे प्लांट किए थे, दूसरे साल हमने 7.5 किए, अब इस साल का हमारा टारगेट जो है तकरीबन 1 मिलियन पौधों का है। तो ये जितने भी हमने ट्री प्लांटेशन की, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें 80% जो था वो सक्सेस रेट था। 80% जो है वो 80% जो रेट था माहौलियात की बहाली का, दरख्त लगाने का, वो दावा है मेयर साहब का पूरा किया। मेयर साहब ने अपनी मजबूरियाँ, अपनी सियासी मजबूरियाँ, अपनी राह में आने वाली रुकावटें और अपने जो अचीवमेंट्स हैं वो बताए। शाकी हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने और ब्यूरोक्रेसी ने इस तमाम अरसे में रुकावटें भी डाली हैं और उनको कबूल नहीं किया, लेकिन अज़्म साथ साथ ये है कि जो इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं या जो इख्तियारात कानून वो अपना काम जारी रखे हुए हैं और फ्यूचर में भी सियासत जो है इस्लामाबाद की, शहर की, मुल्क की और अपनी जमात की उसमें अपना असर डालते रहेंगे। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।